हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया एक बार फिर आज आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, जिसका विषय है बाल गोविंद भक्त, जो कि मैंने कक्षा 10वीं में से लिया है। आज मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर करवाऊँगी और इससे संबंधित जो व्याख्या की वीडियो थी वो मैंने पहले ही जारी कर दी हुई है। वो वीडियो मेरी पहले ही चैनल पर आ चुकी है, आप वहां से देख सकते हैं अगर किसी को व्याख्या देखनी हो तो। शुरू करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। शुरू करने से पहले इतना कहूँगी कि चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कीजिए और बाकियों से भी करवाइए। पहला प्रश्न है, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भक्त अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? यानी कि उनके चरित्र की ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिसके कारण वो साधु कहलाते थे? उत्तर, बाल गोविंद भक्त खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ थे, फिर भी वे साधु की श्रेणी में आते थे। इसके क्या कारण थे? नंबर 1, वे कबीर को अपना साहब मानते थे, यानी कि कबीर को ही अपना भगवान मानते थे और कबीर के ही पदों को गाते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। सभी से खरा व्यवहार रखते थे, दो टूक बात कहने में कोई भी संकोच नहीं करते थे, यानी कि सीधी बात मुंह पर कह देते थे। कोई भी उनको हिचक नहीं होती थी कि मैंने ऐसे नहीं बोलना या किसी बात को छुपाना नहीं है। किसी से झगड़ा नहीं करते थे और ना ही किसी दूसरे की चीज़ को बिना पूछे प्रयोग करते थे, मतलब किसी की भी चीज़ को उससे पूछे बिना प्रयोग नहीं करते थे। और उनकी जो भी वस्तुएं थी उन सब पर वो अपने साहब का अधिकार मानते थे, यानी यहाँ तक कि उनके खेत में पैदा हुई फसल पर भी वो अपने साहब का ही अधिकार मानते थे। इस प्रकार जो उनकी त्याग की प्रवृत्ति थी और साधुता का जो व्यवहार था वो उन्हें इस श्रेणी में लाकर खड़ा करता था कि वो गृहस्थ होकर भी साधु कहलाते थे। प्रश्न 2, भगत की पुत्र वधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर, भगत के पुत्र की मौत से उनकी पुत्र वधू जो थी बहुत आहत हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपना सारा जीवन भगत की सेवा में बिताना चाहती थी। वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसको पता था कि अगर वो चली गई तो बुढ़ापे में भगत को भोजन कौन देगा, अगर वो बीमार बन गए तो उनका सहारा कौन बनेगा, उनको पानी कौन देगा, और उनके पुत्र की जब मृत्यु हो चुकी है तो वो घर में अकेले कैसे रहेंगे। इस कारण जो उनकी पुत्र वधू थी वो उनका सहारा बनकर अपना सारा जीवन वहीं पर रहकर काटना चाहती थी। प्रश्न 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? मतलब जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी भावनाएं जो थी वो किस प्रकार से व्यक्त की? भगत के बेटे की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने एक अलग प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने क्या किया कि अपने जो मृतक पुत्र था उसे आंगन में चटाई पर लिटा दिया और उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा डाल दिया। फिर क्या किया कि उसके ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए और उसके सिरहाने एक दीपक जलाकर रख दिया। दीपक तो सभी जलाते हैं, लेकिन इससे आगे उन्होंने अलग किया। क्या किया कि वो उसी के पास आसन पर बैठ गए और हमेशा की तरह कबीर के पदों को गाने लगे और साथ में अपनी पतोहू को भी समझाने लगे कि आत्मा परमात्मा में मिल चुकी है, कि जो आत्मा है उसका मिलन अपने परमात्मा से हो गया है, विरहनी अपने प्रेमी से जाकर मिल गई है। यानी प्रेमी का यहाँ से क्या अर्थ है? ईश्वर, परमात्मा। तो कहते हैं कि आत्मा जो है वो ईश्वर से जाकर मिल गई है। और साथ ही साथ पतोहू को भी समझाते कि ये समय जो है वो रोने का ना होकर उत्सव मनाने का है, अर्थात उसे भी वो रोने से मना करते। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पे।
भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए कि उनकी वेशभूषा कैसी थी और उनका व्यक्तित्व कैसा था। उत्तर क्या है? भगत एक 60 वर्ष के एकदम गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनका कद मंझोला था, यानी कि मध्यम थे, ना तो ज़्यादा लंबे थे और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे थे। उनके बाल पके हुए थे। पके हुए का अर्थ क्या है? उनके बाल सफ़ेद थे। उनका चेहरा हमेशा ही सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था, यानी कि पूरा चेहरा जो था वो सफ़ेद बाल होने के कारण जगमगाता रहता था। किंतु जिस तरह से सन्यासी अपने सिर पर जटाजूट बाल रखते हैं, जटाएं रखते हैं, उस प्रकार के वो बाल नहीं रखते थे। कपड़े बहुत कम पहनते थे। कपड़ों के नाम पर कमर में सिर्फ एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथियों जैसी टोपी होती थी, यानी कि जैसे कबीरपंथी टोपी पहनते हैं वैसे ही वो भी टोपी पहनते थे। सर्दियों के दिनों में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता था। सर्दियों के दिनों में क्या करते थे कि एक काली कमली ओढ़ लेते थे, यानी कि एक काला कंबल ले लेते थे। हमेशा माथे पर रामानंदी तिलक लगा कर रखते थे। गले में तुलसी की माला पहने रखते थे और इसी तरह से वो अपना साधु वेश बनाकर रखते थे। पूरा जीवन उन्होंने अपने इसी व्यक्तित्व को ग्रहण करके रखा, इसी व्यक्तित्व में वो रहे। इस प्रकार हम कहते हैं कि उनका जीवन आदर्श साधुता से परिपूर्ण था, यानी कि भरा हुआ था। प्रश्न 5, बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? दिनचर्या यानी कि रोज के जो काम थे उनके, वो लोगों के लिए हैरानी का कारण क्यों थे? यानी कि ऐसे कौन से काम थे उनके जिनको देखकर जो लोग थे वो हैरान हो जाते थे? उत्तर क्या है? बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या लोगों को हैरान कर देती थी। लोग उनकी दिनचर्या को देखकर बहुत हैरान हो जाते थे। वे भगत की सरलता, सादगी और निस्वार्थता पर हैरान होते थे। बहुत सरल थे, सादगी से भरे हुए थे, निस्वार्थ थे, किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं। भगत जी भूलकर भी किसी से कुछ नहीं लेते थे, ना ही बिना पूछे किसी की चीज़ को छूते थे। यहाँ तक कि किसी दूसरे के खेत में शौच भी नहीं करते थे। लोग उनके इस खरे व्यवहार पर मुग्ध थे, यानी कि सीधा साधा जो उनका स्वभाव था और खरा व्यवहार था उसी पर लोग मुग्ध थे। लोग भगत पर तब और भी आश्चर्य करते जब वे भोर काल में उठकर, यानी कि बहुत सुबह सुबह उठकर, जल्दी से उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान करने जाते। जिस नदी में वो स्नान करने के लिए जाते थे वो नदी उनके घर से 2 मील की दूरी पर थी और हर रोज वो सुबह वहां पर स्नान करने के लिए जाते थे। और वापसी पर क्या करते? गांव के बाहर स्थित पोखर के किनारे प्रभु भक्ति के गीत तेरा करते थे, यानी कि प्रभु भक्ति के गीत गाया करते थे। कहाँ बैठकर? गांव के बाहर स्थित जो पोखर था उसके किनारे पर बैठ जाते और प्रभु के गीत गाना शुरू कर देते। उनकी इस प्रभाती गानों को सुनकर लोग सचमुच हैरान रह जाते थे, यानी कि सुबह सुबह जो वो गीत गाते थे, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते थे, उन सबको देखकर लोग हैरान हो जाते थे। प्रश्न 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भक्त के मधुर गायन की विशेषताएं बताएं। आपने बाल गोविंद भक्त के मधुर गायन की विशेषताएं बतानी है, लेकिन पाठ के आधार पर। उत्तर, बाल गोविंद भक्त प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे। हमेशा ही कबीर के गीत गाते थे, प्रभु की मस्ती में भरे रहते थे। गानों में एक सच्ची टेर होती थी। उनका स्वर जो था वो इतना मोहक था, इतना ऊंचा था और आरोही होता था कि जो सुनने वाले थे वो मंत्र मुग्ध हो जाते थे, यानी कि पूरी तरह से उन पर मोहित हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनाने लगती, पीछे पीछे गुनगुनाने लगती थी और जो खेतों में काम करने वाले किसान थे उनके हाथ और पैर एक विशेष लय में चलना शुरू हो जाते थे, एक विशेष क्रम में चलना लगते थे। उनके संगीत में जादुई प्रभाव था। वे मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण पर छा जाता था। मतलब इतना ज़्यादा प्रभाव था उनके गीतों में कि सारे वातावरण पर वो छा जाता था। यहाँ तक कि
घनघोर सर्दी यानी कि बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती थी और गर्मियों की उमस जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी वो भी उन्हें डिगा नहीं पाती थी, मतलब उसमें भी वो घबराते नहीं। और यहाँ तक कि सर्दियों में भी जबकि दांत किटकिटाने वाली सर्दी होती थी तब भी उनके माथे से श्रम बिंदु चमकना शुरू हो जाते थे। प्रश्न 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर दिखाई देता है कि बाल गोविंद भक्त प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। क्यों ना उस समय जो समाज में मान्यताएं प्रचलित थी, चल रही थी, वो उन्हें नहीं मानते थे। और आपने पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का वर्णन करना है। क्या क्या है? बहुत सारी उदाहरणें उन्होंने अनेक बार प्रस्तुत की जिनके आधार पर उन्होंने ये दिखाया कि वो समाज में प्रचलित मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते थे। वो प्रसंग कौन से हैं? नंबर 1, मृतक पुत्र की चिता पर पतोहू से आग दिलवाकर उस सामाजिक परंपरा को बड़े ही साहस से नकार दिया जो स्त्रियों का शमशान पर जाना निषेध मानती है। यानी कि आज भी कहीं कहीं ये मान्यता है कि स्त्रियां जो है वो शमशान में घाट पर नहीं जाती, लेकिन बाल गोविंद भक्त ने उस समय में भी अपनी पतोहू से अपने बेटे की चिता को आग दिलवाई थी और उन्होंने इस मान्यता को पूरी तरह से नकार दिया था। नंबर 2, विधवा नारी के प्रति लोगों की प्राचीन धारणा ये थी, यानी कि जो स्त्री विधवा हो जाती थी उसके लिए लोगों की क्या धारणा थी, क्या विश्वास था कि विधवा का पुनर्विवाह धार्मिक परंपरा के विरुद्ध है, कि जो विधवा हो जाती है उसका दोबारा से विवाह करवाना ये धर्म के विरुद्ध है, जिसे उन्होंने बड़ी सरलता और दृढ़ता से नकार दिया और पतोहू के पुनर्विवाह का आदेश दिया। आपने पाठ में पढ़ा कि उन्होंने अपनी पतोहू के भाई को बुलाया और उसे अपनी बहन को साथ ले जाने के लिए कहा और कहा कि वो उसका पुनर्विवाह कर दे। तो इस प्रकार से उन्होंने समाज में प्रचलित विधवा के पुनर्विवाह की धारणा का पूरी तरह से खंडन किया। नंबर 3, वे साधुओं द्वारा भिक्षा मांगकर भोजन की परंपरा के विरोधी थे, यानी कि साधु लोग जिस प्रकार भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं वो इस तरह के मांगने पर के पूरी तरह से विरोधी थे। प्रश्न 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस प्रकार चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। यानी कि भगत का जो गाना था, स्वर जो था, वो किस प्रकार से खेत की रोपाई के समय के माहौल को बदल देता था। उत्तर, धान की रोपाई के समय भगत के स्वरों की गूंज से आसपास के लोगों के मन कुछ इस तरह से मचल उठते थे। कैसे? नंबर 1, आषाढ़ मास की रिमझिम वर्षा, आकाश में बादल, ठंडी पुरवाई हवा के बीच कहीं से कानों को झंकृत कर देने वाली स्वर लहरियां सुनाई देती थी। आषाढ़ मास में जबकि रिमझिम बारिश होती थी, आकाश में बादल छाते थे, ठंडी ठंडी हवा चलती थी और ऐसे में बाल गोविंद भक्त का जो स्वर था वो कानों को झंकृत कर देता था, उन लोगों के कानों को बहुत अच्छा लगता था। नंबर 2, स्वर कान में पड़ते ही पानी में खेलते बच्चे झूमने लगते थे। जब बच्चों के कानों में गीत सुनाई देता तो वो बच्चे जो थे वो झूमने लग जाते। खेत की मेड़ पर कलेवा लिए बैठी औरतों के होंठ स्वयं ही स्वाभाविक रूप से कंपन करने लगते, यानी कि उनके होंठ भी जो बाल गोविंद भक्त गा रहे होते थे उसको गुनगुनाना शुरू कर देते थे। नंबर 3, खेतों में हल चलाते कृषकों के पैर एक ताल से उठने लगते थे, यानी कि जो किसान थे जो कि खेतों में हल चला रहे होते थे उनके पैर एक ही ताल से, एक ही क्रम से उठने लगते थे। नंबर 4, खेतों में रोपनी करने वालों की उंगलियां विशेष क्रम में चलने लगती थी, यानी कि जो खेतों में रोपनी कर रहे होते थे उनकी जो उंगलियां थी वो एक विशेष क्रम में चलना शुरू हो जाती थी। आगे आते हैं हमारे जो प्रश्न नंबर 9 है वो हमारा रचना और अभिव्यक्ति में से है।
पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भक्त की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट होती है, कि वो कैसे कबीर पर अपना विश्वास जमाकर बैठे हुए थे। उत्तर, बाल गोविंद भक्त कबीर को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, उन्हीं का पालन करते थे और उनकी श्रद्धा जो उनके लिए थी वो निम्नलिखित रूपों में प्रकट होती है। नंबर 1, भगत सिर पर सदैव कबीरपंथी टोपी पहनते थे जो कनफटी तक जाती थी। हमेशा ही कबीरपंथी टोपी पहनते थे, यानी कि जिस प्रकार से कबीरपंथी लोग टोपी पहनते हैं उसी प्रकार वो भी अपने सिर पर एक कबीरपंथी टोपी पहनते थे जो कनफटी तक जाती थी, यानी कि कानों तक जाती थी। कबीर के रचित पदों को ही गाते थे, कबीर के पदों को गाते थे और उनके बताए आदेशों पर चलते थे। खेतों में जो भी पैदा होता उसे सबसे पहले कबीर के दरबार में ले जाते और वहाँ पर भेंट चढ़ाते थे और वहाँ से जो भी प्रसाद रूप में मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। भगत पर कबीर की विचारधारा का इतना प्रभाव था कि उन्हीं तरह रूढ़ियों का विरोध करते थे, यानी कि जिस तरह कबीर ने प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया, रूढ़ियों का विरोध किया, उसी प्रकार जो भगत थे उन्होंने भी इन सारी परंपराओं का खंडन किया, इनका विरोध किया। प्रश्न नंबर 10, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण नहीं होंगे? ऐसे क्या कारण थे कि वो उनके ऊपर इतना विश्वास करते थे? उत्तर, मेरी दृष्टि में उसने प्रश्न में क्या पूछा है कि आपकी दृष्टि में, तो आपने अपने विचार उसमें देने। तो उत्तर क्या है? मेरी दृष्टि में भगत सच्चे सरल हृदय किसान थे। वे कबीर की भक्ति से प्रभावित हुए होंगे, उनकी भक्ति करते हुए वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। उन्हें कबीर की साफ आवाज़ में सच्चाई नज़र आई होगी, यानी कि कबीर में उन्हें पूरी तरह से सच्चाई नज़र आई होगी और ये सच्चाई जो थी उनके मन में पूरी तरह से बैठ गई और उन्होंने तब से अपनी आत्मा को कबीर के चरणों में झुका दिया होगा। जब उनके अंदर पूरी तरह से कबीर के विश्वास जो थे, उनके आदेश जो थे, उनके आदर्श जो थे पूरी तरह से समा गए, तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से कबीर के चरणों में झुका दिया और कबीर को अपना गुरु मान लिया होगा और अपने जीवन को उन्हीं के अनुसार ढाल दिया होगा, यानी जिस प्रकार से कबीर चलते थे उसी प्रकार से बाल गोविंद भक्त ने भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना शुरू कर दिया। उसके बाद अगला प्रश्न, मोह और प्रेम में अंतर होता है, भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? मोह क्या होता है और प्रेम क्या होता है? इन दोनों में माना जाता है कि अंतर है। मोह अलग चीज़ है, प्रेम अलग चीज़ है। मोह होता है जब हम किसी से कुछ समय के लिए प्रेम करते हैं और जब वो व्यक्ति हमारे से दूर चला जाता है तो वो हमारा मोह खत्म हो जाता है, लेकिन जब हम किसी को सच्चे मन से अपना लेते हैं तो वो हमारा प्रेम कहलाता है। तो इसी में लेखक कहता है कि क्या अंतर है, आपने यहाँ पाठ की घटना के आधार पर इसे सच साबित करना है। उत्तर क्या है? मोह और प्रेम में निश्चित रूप में अंतर होता है। मोह में मनुष्य अपने स्वार्थ की चिंता करता है, यानी कि मनुष्य अपने लिए ही सोचता है। प्रेम में वह प्रिय का हित देखता है, यानी जिससे वो प्रेम करता है, जिससे अपना मानता है, वो उसके हित के बारे में सोचता है, अपने स्वार्थ को नहीं देखता। बाल गोविंद भक्त ने अपने व्यवहार से ये अंतर सिद्ध किया। उन्होंने अपने पतोहू के प्रति मोह प्रकट ना करके प्रेम प्रकट किया। अपनी जो पुत्र वधू थी उसके लिए उन्होंने अपना प्रेम प्रकट किया, ना कि अपना मोह प्रकट किया। यदि वे उसे अपनी सेवा के लिए रख लेते तो ये उनका मोह होता, ये उनका प्रेम ना होता बल्कि उनका मोह कहलाता। उन्होंने पतोहू के भविष्य की चिंता की, इसलिए उसके जीवन को सुधारने के लिए उसे दूसरा विवाह करने की सलाह दी। इससे उनका प्रेम प्रकट होता है, यानी कि अगर वो अपने पास रखते तो मोह कहलाता, लेकिन उन्हें उसके भविष्य की चिंता थी तभी उन्होंने दूसरे विवाह के लिए कहा। तो यहाँ से उनका प्रेम प्रकट होता है, जो ये सिद्ध करता है कि बाल गोविंद भक्त को अपने पतोहू से मोह नहीं था बल्कि प्रेम था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मोह और प्रेम में एक गहरा अंतर पाया जाता है।
एक और भी अन्य घटना है जो कि इसमें नहीं दी गई। उस घटना में भी आप देख सकते हैं कि बाल गोविंद भक्त को अपने पुत्र से प्रेम था, ना कि मोह था। अगर मोह होता तो उसके लिए विलाप करते, लेकिन उन्होंने उसकी मृत्यु पर विलाप नहीं किया, बल्कि ये कहा कि आत्मा जो है वो परमात्मा में मिल गई है। इससे ये पता चलता है कि उन्हें अपने पुत्र से प्रेम था, ना कि उन्हें अपने पुत्र से मोह था। तो गाइस, ये थे हमारे बाल गोविंद भक्त पाठ के प्रश्न उत्तर, जिन्हें बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों के सामने मैंने रखा ताकि आप लोगों को समझने में कोई मुश्किल ना हो। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जल्दी से लाइक कीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के पास फिर से आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।